सोन नदी की हमारी ये बोट यात्रा पहुंच चुकी है सोन नदी के मुहाने पर मनेर में। मनेर में सोन, गंगा और सरयू का संगम है और हम उसी मुहाने पर अपनी इस बोट यात्रा के साथ पहुंचे हैं। चूड़िया मारी लेला ब्रिजवा के नारी है आहे। मनेर लालू यादव का गढ़ माना जाता है और यहाँ की राजनीति हमेशा से राज्य की राजनीति को प्रभावित करती रही है। ये सूफी संतों की जगह है। याह्या मखदूम मनेरी इस इलाके के सबसे बड़े सूफी संत थे और उन्हीं के नाम से ये मनेर जाना जाता है। बनी चूड़ी हारी घूमे ब्रिज में बिहारी है आहे। चूड़िया मारी लेला। दियारा का इलाका है। ज्यादातर लोग गंगा और उसके बालू से जुड़े हुए कारोबार से यहाँ जुड़े हुए हैं। लालू यादव का ये गढ़ है और यहाँ मुद्दे बहुत ही अहम हैं। हम लोगों से ही जानते हैं कि क्या इस बार लालू यादव ने जो अपना सब कुछ दांव पर लगा रखा है उनकी चलेगी या फिर मोदी जिस तरीके से एक बार फिर बिहार में हुंकार भर रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी को लोग वोट देंगे। इस नाव पर इस इलाके के लोग जमा हैं। हम उन तमाम लोगों से जानेंगे कि पहले क्या हैं इस इलाके के मुद्दे। आप तमाम लोग इस इलाके के हैं। ये बताइए कि आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस चुनाव में, क्या समस्या है इस इलाके में और क्या आप लोगों को कुछ समस्याओं से निजात मिली है। कौन सी समस्या सबसे बड़ी है? कि मनेर क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। नली, गली, चापाकल, विधायक स्थानीय काम करने के काम किए हैं और दुख सुख में हमारे स्थानीय विधायक काफी सक्रिय रहते हैं। पूरे राज्य की एक समस्या है जो विकास पुरुष अपने आप को कहलाते हैं, वो कागज लाओ और शिक्षक बहाल कर दो। जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ विकास कौन सी चीज की नाम है। वो तो एजुकेशन में सब टीचर को अलाय बलाय टीचर को बहाल कर दिए। कोई एजुकेशन क्वालिटी कोई स्कूल में है नहीं तो विकास कौन सी बात का है। जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ विकास कौन सा उम्मीद किया जाए। ये नीतीश बाबू बहाल कर दिए हैं। मनेर के विधायक फिलहाल आरजेडी के हैं, लेकिन यहां कड़ी टक्कर होगी क्योंकि ये यादवों का गढ़ माना जाता है, लालू यादव का गढ़ माना जाता है। लेकिन इस बार बीजेपी और आरजेडी की तरफ से शायद यादव कैंडिडेट ही होंगे। लेकिन फिर भी लोगों का मिजाज क्या है हम लोगों से पूछते हैं। ये बताइए, लालू और नीतीश एक साथ आए हैं, इसका फायदा क्या आरजेडी को मिलेगा? जरूर मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी के डरे तो ये लोग महागठबंधन बना लिए। नरेंद्र मोदी जी 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार को पैकेज दिए हैं। आज तक के इतिहास में कोई भारत सरकार का कोई भी शासन सत्ता में रहने वाला आदमी बिहार को ये पैकेज नहीं दिया जो कि 1.25 लाख करोड़ नरेंद्र मोदी ने देने का काम किया है। उससे चरमुखी विकास होने का उम्मीद हम लोग लगाए बैठे। ये बताइए कि क्या ये इलाका लालू यादव का गढ़ माना जाता है तो लालू यादव को ही के हिसाब से चलेगा या फिर नरेंद्र मोदी का भी इधर कोई असर है? न लालू यादव का तो गौर है, इसमें दोहरा के बात नहीं है। लेकिन हम अभी पूछ रहे हैं कि अभी भाई एक बोले हैं कि विधायक बहुत विकास किए हैं। ठीक है, गांव गांव में तो रोड बना है, हम देख रहे हैं। लेकिन नेशनल हाईवे जो रोड है, नेशनल हाईवे अभी तक काहे नहीं बना है? इतना बड़का बड़का गबीरा है, ये अभी तक काहे नहीं बना है? विधायक से हम पूछना चाहते हैं, स्थानीय विधायक से, कि काहे नहीं बना? मोदी जी का देन है कि NH30 पिछ हो रहा है। अभी चौड़ीकरण से लेकर शहीद कालीकरण तक नरेंद्र मोदी जी का ही फंड से NH30 का विकास हो रहा है। आप लोग जाकर देख लीजिए वहाँ सर का। और ये जुमलों का सरकार जो है, जो भी कहते हैं उनका जुमलाबाजी है। और पूरे हिंदुस्तान में 36 करोड़ खाता खुलवाया गया जिसमें 100 रुपया मोदी जी जमा करवाए और वो पैसा लेकर के विदेश यात्रा भ्रमण कर रहे हैं। हम लोगों से पूछते हैं कि क्या स्थानीय मुद्दे हावी होंगे चुनाव में या फिर
राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा। क्या लालू यादव और नीतीश का जो गठबंधन है वो उसको देखकर लोग वोट करेंगे, मोदी को देखकर लोग वोट करेंगे, या फिर स्थानीय मुद्दे भी इस बार वोट को तय करेंगे? आप लोग बताइए कि क्या स्थानीय मुद्दे रहेंगे या फिर राष्ट्रीय मुद्दों पर भी आप लोग वोट करेंगे? राष्ट्रीय मुद्दे भी रहेंगे। क्या ये चुनाव जो है इसमें लालू यादव का फैक्टर, नीतीश का फैक्टर काम करेगा या नरेंद्र मोदी का भी फैक्टर रहेगा? हेलो, यहाँ अभी दोनों आदमी का चुनाव माहौल अच्छा तरह से चल रहा है। आप लोग बताइए, क्या इस इलाके की समस्याएं, किससे आप लोग जूझते हैं? बताएंगे। बिजली और पानी से, जो अभी हम बिजली और पानी का सही इस्तेमाल हो रहा है। अभी बिजली का काम चल रहा है यहाँ। लालू यादव का ही सब किया कराया हुआ है, विकास पुरुष का किया कराया हुआ है। 3 घंटा लगता है मनेर से पटना जाने में, 3 घंटा लगता है। रोड में गड्ढा है कि गड्ढा में रोड है, ये पता नहीं चलता है, कोई प्रतिनिधि ध्यान नहीं देता है। सड़कों की हालत खराब है। अभी सर जाइएगा रोड से पटना चाहिए, 3 घंटा समय लगेगा। इतना खराब स्थिति रोड का है, कोई प्रतिनिधि ध्यान नहीं देता है। खाली वोट समय आता है तो सारा आदमी वोट के लिए चला आता है। आव चोरिया देखिलो निहारी है, देखिलो निहारी है, कतही नहीं पैबू ऐसन शहर बाजारी है, चूड़िया मारी लेला। किसके तरफ इस बार वोट करें? देखिए, सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि देश में जिस तरीके से लोगों ने नरेंद्र मोदी को चाहा था लोकसभा चुनाव में, इस वजह से वो चुने गए। बिहार की जनता सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को चाहती है, लेकिन चूंकि उनके संपर्क में या लालू यादव के समर्थन से वो आ रहे हैं, और जो स्थिति बिगड़ी थी उनके अलगाव होने से, वो बिल्कुल अब अलग है। और ऐसी स्थिति में अब बिहार के अंदर मनेर है, तो जिस तरीके से मनेर में लालू यादव की स्थिति शुरू से अच्छी है। इस बार जो गठबंधन बनी है उस चीज को ध्यान में रख के बनी है कि हम वहां से कमजोर ना पड़े, और इस हिसाब से देखा जाए तो इस बार गठबंधन की स्थिति पूरे बिहार में काफी बढ़िया नजर आ रही है मेरे हिसाब से। सोहानी में चोरी के सोहानी में मोतियन किनारी है, चंदा के चमक बाए हमें रंगवा हजारी है, चूड़िया मारी लेला ब्रिजवा के नारी है, चूड़िया मारी लेला। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज मिशन उत्तर प्रदेश के लिए प्रदेश के कांग्रेसी दिग्गजों के साथ चिंतन करेंगे। कांग्रेस का ये चिंतन शिविर दिल्ली के करीब मथुरा में लगा है। राहुल गांधी बस अब से कुछ ही देर में शिविर में पहुंचने वाले हैं। राहुल गांधी आजकल जिस आक्रामक अंदाज में मोदी सरकार और बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, उससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि राहुल यहां भी यूपी के नेताओं को वही मंत्र देंगे, यानी कि आक्रामकता का मंत्र। और इस चिंतन शिविर की तैयारियां किस तरह की चल रही हैं, बता रहे हैं मथुरा से हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कैसे मजबूत हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस का चिंतन शिविर मथुरा में शुरू होने जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, नेता पहुंचे हुए हैं, ढोल नगाड़े भी हैं। अब बीट करने की कोशिश है कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को। तकरीबन 200 से 250 नेता यहाँ पर राहुल गांधी के सामने बताएंगे कि आखिर क्या होना चाहिए कि कांग्रेस मजबूत हो। लेकिन 3 अहम बातें सामने आ रही है जिन पर चर्चा होनी है। पहली ये कि गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया जाए, ऐसी मांग भीतर उठने वाली है। कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर आगे बढ़े। दूसरी अहम बात है कि मास बेस जो कांग्रेस पार्टी रही है उसको क्लाडर बेस बनाया जाए, ये मांग उठने वाली है। और तीसरी जो अहम बात है कि ओबीसी में जो कोटा है, कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी पर जोर करने की कोशिश है कि ओबीसी का जो कोटा है उसमें दोबारा से परिभाषित किया जाए उस कोटे को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता राहुल गांधी यहाँ
ऐसा नहीं है, एक तरह से हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश है। और यहाँ पर जितने भी नेता है वो आ चुके हैं और कुछ ही देर में राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे और कांग्रेस का चिंतन शिविर यूपी में शुरू हो जाएगा। मथुरा चिंतन शिविर में पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज नेता कांग्रेस की रणनीति के बारे में बता रहे हैं। मेरी सिर्फ सवर्ण जातियों की तो बात, जो गरीब लोग हैं उनकी बात तो है ही कि उन्हें भी आरक्षण के दायरे में अब लाने का वक्त आ गया है। साथ ही साथ जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं, बैकवर्ड रिजर्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, एससी रिजर्वेशन की नहीं, उसमें भी बहुत सी ऐसी बिरादरियां हैं, चाहे निषाद हों, चाहे राठौर हों, चाहे तेली हों, चाहे आप का बहुत से ऐसे हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए था मगर नहीं मिला। तो ये जिम्मेदारी बनती है और कांग्रेस में मैंने मांग की है कि यहाँ चिंतन शिविर पे इस पर चर्चा होनी चाहिए कि कैसे हम उनकी आवाज़ बन के आगे बढ़ें ताकि उनको उनके जो अधिकार जो संविधान में दिए गए हैं वो उनको मिलें। क्यों नहीं मिले? जरूर मिलना चाहिए। वो गरीब हैं, पीड़ित हैं, तो उनको मिलना चाहिए। जो अनुसूचित जाति का वो अलग कैटेगरी है क्योंकि उसमें सामाजिक विषमता है, सदियों की सामाजिक विषमता है। उस सामाजिक विषमता को करेक्ट करने के लिए वो आरक्षण दिया गया है। लेकिन बाकी अगर एज ए एफर्मेटिव एक्शन, सामाजिक एक इंटरवेंशन के रूप में अगर देखना चाहे तो जरूर मिलना चाहिए। मेरा इसमें बिल्कुल साफ रुख है कि कांग्रेस पार्टी को स्वयं अपने आप अपने पैरों पर इलेक्शन लड़ना चाहिए और 403 सीटों पर कांग्रेस को लड़ना चाहिए और उसका हमें फायदा भी हो। अगर लोकसभा चुनाव पिछले बार, इस बार नहीं, पिछले बार देखा जाए तो हम लोग ने 22 सीटें पूरे उत्तर प्रदेश में जीती थी और हम समझ सकते हैं अगर इन मुद्दों को जोरदारी से जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश में उठा रहे हैं, अवश्य आने वाले समय में कांग्रेस की मजबूती उत्तर प्रदेश के चुनाव में अवश्य दिखाई देगी।